आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज और आसान मेथड के साथ दाल कद्दू, जिनको बनाना बहुत आसान है। आज हम इस वीडियो में सीखते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज किचन। दाल कद्दू बनाने के लिए हम ले लेंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाल देंगे। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब इसका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड करके 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। इसको भी इनके साथ डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद मसाला जात ऐड कर देंगे जिसमें है हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1.5 टीस्पून रेड मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून खुश्क मेथी। खुश्क मेथी का इस्तेमाल दाल कद्दू में ज़रूर किया करें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू होती है। अब यहाँ मैंने हाफ़ केजी कद्दू ले लिए और ये देखिए इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। अब 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। चनों की दाल है ये और इसको तकरीबन मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब हमने इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। यहाँ हाफ़ केजी कद्दू थे और तकरीबन 200 ग्राम चने की दाल थी। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी डालकर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इनको अच्छी तरह पकने देंगे। अब इसको कवर करके तकरीबन हाफ़ घंटे के लिए हम रख देंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। यहाँ इसको पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये देखें दाल अच्छी तरह गल चुकी है। हमारे दाल कद्दू रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको गार्निश करते हैं। तो गार्निश करने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे फ्रेश ग्रीन चिल्ली, उसके बाद 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और फिर इसको गार्निश कर देंगे धनिए के साथ। ये देखें जी ज़बरदस्त लुक और ज़बरदस्त खुशबू के साथ दाल कद्दू रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।